प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है नंबर 1 और नंबर 2। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 2 भाग दिए गए हैं और बारी बारी से हम एक एक भाग को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला भाग ले लिया है और पहला भाग या दूसरा भाग किसी भाग को हल करने से पहले ये जो शब्द आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला हम लोगों को नहीं पता है। इस फार्मूले के बारे में हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद इन दोनों भागों को हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। आपको ध्यान से देखते रहना है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो यही कुल मिलाकर त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र है, अर्थात फार्मूला है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस फार्मूले को हम कैसे याद करें। तो ये फार्मूला काफी कठिन होता है, तो उस कठिनाई को साइड में रखते हुए आइए हम एक ऐसी ट्रिक आपको बताते हैं कि आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक हम वृत्त बना लेते हैं। बस इतना ही बात आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये जो सर्कल है इसमें 1, 2 और 3 इतने ही क्रम याद होने चाहिए। एक साइकिल में 1, 2, 3 और 3 के बाद फिर 1, 2, 3, यानी कि 3 ही क्रम इसमें चलते रहेंगे, ऐसा आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। इसके बाद करना क्या है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने चलेंगे तो ऐसे लिखना है x इंटू वाई माइनस वाई। ये जो आप x इंटू वाई माइनस वाई को देख रहे हैं, इसी पद को प्लस प्लस करके 3 बार लिख देना है। क्या करना है, इसी पूरे सिस्टम को, पूरे पद को प्लस करके 3 बार लिख देना है। कहने का मतलब यहां पर लिखेंगे प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, कुछ इस प्रकार हमें लिख देना है। इसके बाद करना क्या है, 1, 2, 3 का जो सीरीज श्रृंखला चल रही है उसी का इस्तेमाल इसमें कर लेना है। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, काफी आसान तरीके से ये फार्मूला बन रहा है। इसके बाद देखिए 1 के बाद क्या आता है, यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 के बाद 2 आता है। तो यहां लिखेंगे 2। यहां देखिए ध्यान से 2 के बाद क्या आएगा, 3। यहां देखिए 3 के बाद क्या आएगा, तो हम इस श्रृंखला में देखेंगे 3 के बाद 1 आएगा। तो यहां पर 3 के बाद 1 ही लिखना है, 4 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें 3 की श्रृंखला दी गई है। तो इसके बाद यहां देखिए और यहां, तो यहां 2 के बाद 3 आएगा। यहां पर 3 है तो 3 के बाद निश्चित रूप से 1 आएगा और यहां पर 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा। तो ये आपको श्रृंखला याद होनी चाहिए, अर्थात साइकिल याद होना चाहिए। तो आप x इंटू वाई माइनस वाई को 3 बार ऐड करके लिखेंगे और एक ब्रैकेट लगा देंगे और बाहर 1/2 लिख देंगे। ये काफी आसानी तरीके से ये फार्मूला तैयार हो चुका है। तो कुल मिलाकर आपको ये फार्मूला याद हो या ना हो, आपको ये ट्रिक निश्चित रूप से याद हो गई होगी। तो इस ट्रिक को आप बढ़िया से अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले के बगैर आप इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और इस प्रश्नावली से 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में निश्चित आते हैं। तो अब आइए, अब तो आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर हम पहला भाग अपने हल में ले लिए हैं। तो हमें चाहिए x1 y1 x2 y2 y3 x3 ये सब चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो पहला निर्देशांक है इसे हम x1 y1 मान लेंगे, जो दूसरा है x2 y2, तीसरा x3 y3 हम ऐसा मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर 2, आपको बहुत ही बारीकी से समझते रहना है, y1 बराबर 3 और x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। तो इन्हीं सब मानों को हम इस फार्मूले में ले जाके रख देंगे। तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट करेंगे क्लोज x1, तो x1 का मान 2 है, एक छोटा ब्रैकेट लगाएंगे y2 माइनस y3, तो y2 का मतलब 0 माइनस फार्मूले वाला, y3 का मतलब -4, तो इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और ब्रैकेट करेंगे क्लोज प्लस ये वाला x2 और x2 का मान -1 है। तो यहाँ पर हम प्लस को मिटा के माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज y3 माइनस y1, तो y3 -4 है माइनस फार्मूले वाला
और y1 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और प्लस x3, और x3 का मान 2 है तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू y1 माइनस y2। तो y1 का मान 3 है माइनस y2 का मान 0 है। तो यहाँ पर आपको ये जो मान है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से रखना है, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 1/2 बाहर रहेगा ही। यहाँ पर देखिए 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब गुणे होता है। और यहाँ पर माइनस है तो -1 ऐसे ही लिख देते हैं। -4 -3 जुड़कर -7 होंगे तो गुणे -7 हम लिख देंगे। और प्लस 2, 3 में से 0 घटा देंगे तो 3 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बराबर 1/2। तो 2 चौका 8 होता है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 का 7 में होगा तो 7 1 का 7 प्लस 2 3 6। ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। 1/2, 8 7 15 और 6 21 होता है। तो कुल मिलाकर हमें मिला 21, 1 का 21 और बटे 2। तो इसे हम लिख सकते हैं वर्ग मात्रक, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग मात्रक होता है। तो यहाँ पर इस दिए गए भाग नंबर 1 का जो आंसर हमने प्राप्त किया है 21/2 वर्ग मात्रक। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जस्ट इसी प्रकार से हम चलते हैं इसके भाग नंबर 2 की तरफ और इसको भी हल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सेकंड पार्ट को यहाँ ज्यों का त्यों उतार लिया है और फार्मूला भी यहाँ पर लिख लिया है। तो हमें करना क्या है इसमें कि सबसे पहले हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला निर्देशांक है इसमें x1 y1 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 बराबर -5, y1 बराबर -1 और x2 बराबर 3, y2 बराबर -5 और x3 बराबर 5 और y3 बराबर 2। तो ये सब लिख लेने के बाद इन्हीं सब मानों को हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बाहर रहेगा। x1, तो x1 का मतलब -5, ध्यान से आपको देखते रहना है, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 -5 है, माइनस फार्मूले वाला y3 का मतलब 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, प्लस x2 और x2 का मान 3 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर y3 माइनस y1, तो y3 का मतलब 2 माइनस y1 का मतलब -1, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और 1 लिख देंगे, प्लस x3 और x3 का मतलब 5, y1 माइनस y2, तो y1 -1 है, माइनस y2 अर्थात इसका माइनस उस फार्मूले वाले माइनस को प्लस बना देगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, बराबर 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, -5 ज्यों का त्यों रहेगा, -5 -2 -7 होता है, तो गुणे -7 इस प्रकार हम लिख लेंगे, प्लस 3 गुणे 2 1 3 होता है, प्लस 5 में से 1 घटा देंगे तो मिलेगा हमको 4, तो गुणे 4 लिख देंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। 1/2 ज्यों का त्यों, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 5 7 35 होता है, यहाँ पर लिख देंगे 35, प्लस 3 त्रिका 9 होता है, प्लस 5 चौक का 20, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, हमें जोड़ना है, तो 5 और 9 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 के 4 और हासिल 1 आएगा, तो 3 और 2 5 1 6, तो कुल मिलाकर 64 हमें मिला है। तो इस 64 में हमें 2 से भाग दे देना है, तो मिलेगा 32, दूना 64 होता है, तो इसका भी मात्रक हम वर्ग मात्रक लिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपने देखा भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 इस फार्मूले की सहायता से हमने हल कर लिया है, और आपको ये ट्रिक याद रख लेना है, तो आपको ये फार्मूला कभी नहीं भूलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।